एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा एक टॉपिक है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है और ये हम आज पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, कि कैसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आया और कैसे हम इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया उसके बारे में हम समझेंगे, है ना। किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आया, इस एजुकेशन सिस्टम का इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं, जो भी है गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल है, सारे एजुकेशन सिस्टम में इसका यूज़ किया जाने लगा और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। कौन? इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ही क्या कहता है? इंक्लूड करना यानी सभी तरह के बच्चों को एक जगह लाकर उनको उस तरह की शिक्षा देना जिसके लिए जिसकी उनको जरूरत थी। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिए और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन और किस तरह से ये आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल एजुकेशन क्या था, है ना। क्या है स्पेशल एजुकेशन और कैसे स्पेशल एजुकेशन से इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया, इंटीग्रेटेड से इंक्लूसिव आया। तो क्यों नीड हुई हमको इंक्लूसिव एजुकेशन की, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी हमको इंक्लूसिव एजुकेशन के जैसा सिस्टम बनाने की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। देखिए, लर्निंग प्रोवाइड टू द स्टूडेंट विथ ए स्पेशल नीड और ए चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी। स्पेशल एजुकेशन ऐसा एजुकेशन था जिसमें ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत थी या वो क्या थे, किसी भी तरह से डिसेबल थे, उनमें डिसेबिलिटी थी, उनके लिए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया जो कि विशिष्ट बालकों के लिए था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट यानी स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। अब किस तरह की प्रॉब्लम होगी बच्चों में? बच्चे फिजिकली डिसेबल होंगे, मेंटली डिसेबल होगा, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। यानी इस तरह के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया। विजुअली इम्पेयरमेंट होगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगा यानी देखने सुनने में दिक्कत होगी, वैसे बच्चों को इसमें लाया गया। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी वाले बच्चों को इसमें लाया गया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बच्चे बोले जाते हैं। स्पेशल फैसिलिटी फॉर दीज स्टूडेंट विथ ट्रेंड स्टाफ और टीचर। अब इसमें क्या है कि ये ऐसे बच्चों को लाया गया। देखिए, सबसे पहले क्या था ना कि इन बच्चों को अलग रखा जाता था एजुकेशन सिस्टम में से, क्योंकि क्या कहा जाता था कि ये बच्चे पढ़ने लायक नहीं है, इनके लिए कोई भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम या ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिससे क्या हो गया, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। और ये बच्चे अपने आप को क्या फील करते थे? अलग थलग फील करते थे। इनमें हीन भावना थी कि हम तो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, हमारे लिए तो कोई स्कूल नहीं बनी है। तो ये बच्चे उस तरह की हीन भावना, सेग्रीगेशन की भावना आई। इसीलिए क्या बनाया गया? स्पेशल एजुकेशन बनाया गया। क्या सोच के बनाया गया कि नहीं, हर बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये बच्चे भी तो बच्चे हैं, इनको भी तो एजुकेशन देना एक सरकार का काम है, समाज का काम है, कम्युनिटी का काम है। तो इसलिए इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्कूल बनाए गए, है ना। स्पेशल टाइप के टीचर आए जो कि क्या थे? ट्रेंड थे। ट्रेंड कैसे थे? उनको ये पता था कि अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको देखने में दिक्कत है, तो किस तरह हम ब्रेल लिपि के थ्रू उसको पढ़ाएंगे, है ना। कि अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो कैसे हम उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू उस बच्चे को सिखाएंगे। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी है तो उन बच्चों को कैसे हम स्पीच थेरेपी देंगे। लोकोमोटर डिसेबल है, उसको चलने में दिक्कत है, तो उन लोग के लिए व्हील चेयर का प्रावधान था। व्हील चेयर लाया गया ताकि उस पर बैठ के वो बच्चे उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर सके और इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ ले सके, है ना। स्पेशल नीड वाले टीचर आए जो कि क्या करते? ट्रेंड थे, है ना। और इसमें ये सब एजुकेशन सिस्टम जो ये बना, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बना कि क्या क्या हम किस किस बच्चे को किस तरह से उसकी नीड को फुलफिल करेंगे। इस तरह का
इस सब चीज़ों को क्या किया गया, ध्यान दिया गया। अब इसमें क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम में विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जा सके, इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम बना। इस शिक्षा में ना सुन पाने वाले छात्रों के लिए कुछ संकेत या चिन्ह दिखाकर एवं दृष्टिहीन छात्रों को स्पर्शता के माध्यम से पढ़ने लिखने का कौशल का विकास किया गया। यानी ऐसे छात्र जो लिख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या किया, ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया गया। और ब्रेल लिपि के थ्रू कौन पढ़ाएगा, एक स्पेशल ट्रेंड टीचर ही पढ़ा सकता है। तो एक स्पेशल ट्रेंड स्टाफ और टीचर को लाया गया ताकि वो उसको उस तरह से पढ़ा सके, है ना। और ऐसे बच्चे जो कि जिनको देखने में जिनको बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो उनको क्या किया गया, साइन लैंग्वेज के थ्रू कि वो इस तरह करके कुछ बोल के अपनी बातों को दूसरे तक, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। इसलिए स्पेशल एजुकेशन किसके लिए बना, स्पेशल नीड या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जिन बच्चों को डिसेबिलिटी थी उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो वो प्रॉब्लम थी ना सेग्रीगेशन की, वो प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अब क्या थे कि जो नॉर्मल बच्चे थे वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे और जो स्पेशल बच्चे थे वो उसके स्पेशल स्कूल में पढ़ते थे, यानी दोनों की स्कूल क्या थी, अलग अलग थी। तो यहाँ भी हीन भावना आई। जो स्पेशल बच्चे थे वो क्या थे, उनके मन में क्या फील हो रहा था कि हम जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, इसीलिए तो हमारे लिए एक स्पेशल स्कूल है और उनके लिए अलग तरह के स्कूल है। तो फिर क्या किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने चेंजेस किया कि नहीं, हम क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चों को और स्पेशल बच्चों को दोनों को एक साथ लाते हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले आते हैं और एक ही छत के नीचे दोनों को पढ़ाया जाएगा, एक ही क्लासरूम में दोनों को पढ़ाया जाएगा, है ना। और उस तरह की क्या करेंगे, हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये गवर्नमेंट ने सोचा, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या हुआ आगे। अब आया, उसके बाद डेवलप हुआ इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम का, किसके बाद, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के बाद एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसके मन में आया, गवर्नमेंट के मन में आया कि नहीं, दोनों बच्चों को, नॉर्मल बच्चे जो है ना, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं, दोनों को क्या किया जाए, एक ही छत के नीचे लेकर आते हैं। यानी मान लीजिए ये एक स्कूल है, स्कूल में इसमें नॉर्मल बच्चे भी पढ़ेंगे और स्पेशल बच्चे भी पढ़ेंगे, दोनों को एक ही छत के नीचे लाया गया, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, इसको ला तो दिए इन्होंने, जो गवर्नमेंट स्कूल दोनों बच्चों को ले आए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर आए, लेकिन कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं लाई गई जो कि स्पेशल बच्चों के लिए थी, है ना। ये था बस पेन पेपर पर आप बोल सकते हो कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो भी कैरिकुलम था वो किसके अकॉर्डिंग था, नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग था, है ना। जो भी टीचर थे वो नॉर्मल बच्चों के लिए थे, स्पेशल बच्चों के लिए ना कोई स्पेशल टीचर था, ना कोई टीचिंग मेथड था, ना कैरिकुलम था, है ना। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि ये यहाँ पर ले तो आए हैं, लेकिन उन लोग वो क्या करने, आप ये सोचिए कि जो स्पेशल बच्चा है उसको एक्स्ट्रा नीड की जरूरत है ना, एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है, और उस बच्चों को उस नॉर्मल बच्चों की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, तो वो बच्चे जब compete करेंगे, उन लोगों के साथ पढ़ेंगे, तो वो बहुत पीछे चले जाएंगे, है ना। और वो, और उनका जो मोराल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, समाज में कई तरह के बच्चे होते हैं, जैसे मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे यानी विकलांग बच्चे, एवं सामान्य बच्चे, शारीरिक और सामान्य बच्चे, शारीरिक और सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चे समान बच्चे से भिन्न होते हैं। असमर्थ बच्चों और समान बच्चों को समानता का अधिकार, यानी सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसलिए एकीकृत शिक्षा लाई गई। यानी यहाँ पे है कि हर तरह के बच्चे हैं, कोई मंद बुद्धि है, तो इन सब चीजों को एकता का भावना लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए एजुकेशन में सबको एक छत के नीचे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकीकृत शिक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि स्पेशल नीड स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम बट नो एनी स्पेशल फैसिलिटी फॉर देम। लेके तो आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं थी, है ना। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। स्पेशल एजुकेशन में कम से कम जिस बच्चे को चलने में दिक्कत है उनके लिए व्हील चेयर था, है ना, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ भी नहीं था, है ना। कैरिकुलम, टीचिंग मेथड एंड एड्स आर सेम फॉर ऑल, यानी जो कैरिकुलम, टीचिंग मेथड था वो स्पेशल और नॉर्मल दोनों के लिए सेम था, है ना,
कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं थी, कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं था इस एजुकेशन सिस्टम में, बस बोल दिया गया कि दोनों को लेकर आएंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं, है ना। देयर इज नो एनी ट्रेंड टीचर एंड स्पेशल क्लासरूम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कोई ऐसा ट्रेंड क्लासरूम नहीं था, कोई टीचिंग एड नहीं था, कोई बैरल स्क्रिप्ट वाली जो बैरल लिपि वाली जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं थी, साइन लैंग्वेज पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं था, है ना। तो यहाँ पर स्पीच थेरेपी वाले कोई टीचर नहीं थे, तो यहाँ पर लेकर तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई, कोई चेंजेस नहीं आया। उसके बाद क्या किया, जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर से चेंजेस लाया गया, रिफॉर्म किया गया। देखिए, जब कुछ बदलाव करना होता है तो रिफॉर्म किया जाता है एजुकेशन सिस्टम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से सरकार ने देखा कि ये हमने कर तो दिया, लेकिन हम इसको फिजिकली जो रियल लाइफ वर्ल्ड में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो फिर कॉन्सेप्ट आया हमारा, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अब ये शिक्षा क्या है, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इस पर ये क्या थी, बेस्ड थी। ये क्या थी, सभी बच्चों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकली मेंटली डिसेबल हैं, जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जो लोकोमोटर डिसेबल बच्चे हैं, जो विजुअल एंड हियरिंग डिसेबल बच्चे, जिनको सुनने में देखने में किसी चीज़ में भी दिक्कत है, जो भी ऐसे बच्चे जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो कि गिफ्टेड हैं, जिनको एक्स्ट्रा कैरिकुलम एनरिच कैरिकुलम की ज़रूरत है, वो बच्चे भी इसमें आए। जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, जो व्हील चेयर जिनको चाहिए, है ना, तो क्लासरूम इस तरह से डिज़ाइन किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि क्लासरूम इस तरह से डिज़ाइन किया गया। एक मिनट, क्लासरूम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि बच्चे जो है, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनके लिए व्हील चेयर हो, या जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, उस तरह के बेंच, है ना, चेयर का प्रावधान था, है ना। यहाँ पे जो जिन बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही है उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया गया। जो बच्चे सुनने में जिनको दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ कराने वाला टीचर था, उस तरह की मटेरियल थी, उस तरह की टीचिंग एड था क्लास में, है ना। Ensure the equal participation of all children in a teaching learning process। इसमें ये इंश्योर किया गया, ये बात की गई कि हमको क्या करना, इक्वल पार्टिसिपेशन कराना है सारे बच्चों को, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें, है ना। ऑल चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन रेगुलर क्लासरूम। वहाँ पे ये था कि जितने भी चिल्ड्रन हैं, चाहे वो गिफ्टेड है, स्पेशल है, उनको कोई डिसेबिलिटी है या नॉर्मल है, सारे बच्चों को एजुकेशन हम रेगुलर क्लासरूम में देंगे। किसी को भी ये हीन भावना या सेग्रीगेशन की भावना नहीं आएगी कि हम स्पेशल है तो इसलिए हमें अलग कर दिया गया और ये जो नॉर्मल है इनको अलग तरह की अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। यानी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई विथ स्पेशल टीचर। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ टीचर इसमें लाए गए, ट्रेंड टीचर लाए गए, है ना। इट अलाउ, अब क्या है, कुछ क्या होता है ना कि किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कलर के नाम पे, कि अगर ब्लैक बच्चा है तो वो दूसरे क्लास में पढ़ेगा, अगर गर्ल है तो उसके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी दूर किया गया, है ना। इट अलाउ ऑल चिल्ड्रन रीड टुगेदर, प्ले टुगेदर, लर्न टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस। वो किस कास्ट से हैं, वो किस रिलीजियन से, उनका कलर क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनमें कोई डिसेबिलिटी है, इन सब चीज़ को इग्नोर करते हुए सारे बच्चों को एक ही छत के नीचे लाया गया और इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। उस तरह की इंक्लूसिव क्लासरूम को डेवलप किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जहाँ पे सभी बच्चे, आप एक यहाँ पे देख रहे हो कि एक ब्लैक चाइल्ड है जो कि यहाँ पे बच्चों को समझा रहा है, पढ़ा रहा है मैडम के थ्रू, मैडम के हेल्प के थ्रू। यानी इनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, है ना। यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ सकते हैं, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं को एक ही विद्यालय के में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी जितने भी समान हैं या नॉर्मल हैं या स्पेशल है, सब एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर
क्या, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कलर, जेंडर, सेक्स, डिसेबिलिटी, सबको एक साथ लाया गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इस एजुकेशन सिस्टम में मिली। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बताया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, ऐसे चिल्ड्रन जिनको कुछ डिसेबिलिटी है या नहीं है, यानी विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चे कौन हुए, नॉर्मल बच्चे होंगे, बीइंग एबल टू लर्न इन ए कॉमन स्कूल और कॉमन क्लासरूम। यहाँ पे बताया गया कि जो बच्चे को प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को नहीं प्रॉब्लम है, वो सब एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ेंगे, कॉमन स्कूल में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी फॉर्मल प्लानिंग की गई कि कैरिकुलम को दो तरह के कैरिकुलम बनाए गए, स्पेशल बच्चों के लिए अलग कैरिकुलम बनाया गया और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग बनाया गया। जो बच्चे स्लो लर्नर है उनके हिसाब से कुछ टफ, उनके हिसाब से कुछ क्या किया गया, इजी सिलेबस डाला गया, और जो बच्चे थोड़े से गिफ्टेड है उनके लिए थोड़े से टफ सिलेबस डाले गए। कैरिकुलम फुलफिल द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे कैरिकुलम ऐसा डेवलप किया गया जो कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग था, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, या हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को यहाँ पे क्या किया गया, डेवलप किया गया, यानी बाल केंद्रित शिक्षा हुआ जो कि सभी बालकों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट, यानी स्पेशल बच्चों के लिए एक ट्रेंड स्टाफ, ट्रेंड टीचर को लाया गया ताकि आप उस तरह से पढ़ाया गया। अब इस एजुकेशन सिस्टम में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक बच्चे के लिए एक टीचर का भी प्रावधान किया गया। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, है ना, तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उनको डायग्नोज किया गया और रेमेडियल टीचिंग देने का प्रावधान भी इंक्लूसिव एजुकेशन में था। एक बच्चे के साथ एक टीचर काम करना इसका इस एजुकेशन सिस्टम का क्या था, नीड था, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इंक्लूसिव क्लासरूम का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया है कि यहाँ पे देखिए ये बच्ची को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और यहाँ पे नॉर्मल बच्चे बैठे हैं। तो यही तो है इंक्लूसिव क्लासरूम की, जहाँ पे नॉर्मल बच्चे के साथ एक डिसेबल बच्चा भी बैठा है और उन्हीं की तरह काम कर रहा है जैसे ये सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ेंगे कि क्या होता है IEP, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। फुल फॉर्म आता है सीटेट के एग्जाम में, आप इसको बढ़िया से देखना। I का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड, E का मतलब होता है एजुकेशन, P का मतलब होता है प्रोग्राम। ये को आता है कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ये किस लिए होता है, ये होता है अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको अलग से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। उनके माँ बाप से बात किया जाता है, यानी पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है और उनसे बातें की जाती है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये है क्या, बढ़ते हैं। is a written plan that describe the unique need of a child who is eligible for special education and explain the specific service that the school will give the child। यानी ऐसा बच्चों के लिए प्लान को डेवलप किया जाएगा जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, उनको स्पेशल नीड दी जाएगी। जिस तरह से एक ये टीचर आप देख सकते हो, ये टीचर क्या है, इसको स्पेशल नीड वाला बच्चा है, इसको अलग तरीके से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग एक इंडिविजुअलाइज का मतलब क्या है कि एक एक बच्चे पर ध्यान देना, है ना। तो इस बच्चे को प्रॉब्लम है तो टीचर अकेले में इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, इससे बात करेगी, इसके पेरेंट्स से बात करेगी, इसके प्रॉब्लम के लिए एक प्रोग्राम, इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा और उसके प्रॉब्लम को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। ये है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। उसके बाद हम प्रिंसिपल देखते हैं। आई होप ये लास्ट स्लाइड है ना, कि प्रिंसिपल क्या है इस इंक्लूसिव एजुकेशन का। प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या था, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, टुगेदरनेस, यानी डेवलप ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे सब टुगेदरनेस का यानी यहाँ पे कोऑपरेशन को डेवलप करना है, सारे बच्चे एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ एकजुट रहें, ये इसका प्रिंसिपल है। दूसरा इक्वालिटी, सब में इक्वालिटी की भावना हो, इक्वल फॉर ऑल, इक्वल फॉर जितना जो भी सिलेबस था, जो कि ये सब इक्वल हो, है ना, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सब इक्वली पार्टिसिपेट करें, यानी पार्टिसिपेशन का इसमें प्रावधान था। एक्सेप्टेंस, यानी आपको एक्सेप्ट करना है, अगर बच्चा डिसेबल है उसको भी एक्सेप्ट करना है, नॉर्मल बच्चा उसको भी एक्सेप्ट करना है ना। सारे बच्चों को आपको एक्सेप्ट करना है एक ही छत के नीचे, है ना।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बात की गई इसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर काम करना है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट। क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? क्या होता है, एक ही क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो तीसों बच्चे एक दूसरे से किसी न किसी मायने में अलग होंगे, तो उनके लिए आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना होगा, अलग टीचिंग मेथड यूज करना होगा पढ़ाने के लिए। ऑपोजिशन ऑफ एक्सक्लूजन, ये जो हमारा प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो किस पर बेस्ड है? एक्सक्लूजन पे, यानी सेग्रीगेशन नहीं करना है, आपको सबको साथ में लेके पढ़ाना है और आगे बढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, यानी क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमको चेंज करते रहना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने कैरिकुलम में, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे प्रिंसिपल थे जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के थे, जो कि आज हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंक्लूसिव एजुकेशन। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।